हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आज बात पाठशाला पर स्वागत करता हूं। आज हम जेएसएससी टीजीटी पीआरटी से संबंधित जो मैथ्स एंड फिजिक्स के बारे में डिस्कस करने के लिए आए हैं और मेरी ये कोशिश है कि आप लोग को सटीक जानकारी दूं और साथ में कितने सीट वैकेंट हैं, कितने पे डीवी हुआ है, कितने एब्सेंट हैं और कितना कट ऑफ जो डीबी हुआ उसमें कट ऑफ क्या गया था और कितने कट ऑफ आगे जाने की संभावना, इस सब पे हम बात करेंगे। और अब थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऑर्डर कॉपी भी जो आ गया है और जो टाइम लिमिट जो दिया गया है इसके जो 15 आप दिसंबर से लेकर 15 मार्च यानी 3 महीने का जो टाइम था वो 15 मार्च को फिनिश हो जाएगा। तो उससे पहले पहले इस प्रोसेस को सारे प्रोसेस को फिनिश कर लेना है और साथ में जितने भी वैकेंट सीट है सभी को फिलअप किया जाना है। इसमें अब कोई बैकलॉग गवर्नमेंट नहीं रख सकती। संभवतः ऐसा उसमें जो है कि जो भी वैकेंट सीटें हैं सबको भरी जानी है। तो फिलहाल हम मैथ फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे टोटल सीट आप देख रहे हैं कि टोटल सीटें जो थी 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत वो थी 1438 1438 और पीआरटी की सीटें 25% के कोटे के अंतर्गत जो थी ये प्रमोशन से भरा जाना था वो थी 469, ठीक है। ये टोटल सीटें थी 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत और ये थी 469 थी वो पीआरटी के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए उसमें जो टोटल सीटें थी जनरल की जो है वो 719 है और उसमें पीआरटी के अंतर्गत ये 243 है। उसमें जनरल के अंतर्गत जो 719 जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जो सीट है उसके अगेंस्ट 698 जो सीट है वो फुलफिल हो गया है। मतलब इसमें आप समझिए कि 19 तो सिर्फ 21 जो सीटें हैं वो खाली थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत, जबकि 243 वाले जो पीआरटी का कोटा था उसमें से सिर्फ 41 सीटें भरी गई हैं। मतलब इसमें आप समझिए कि 202 सीटें जो हैं इसमें खाली हैं पीआरटी जनरल रिक्रूटमेंट के अंतर्गत, ठीक है। BC1 में 114 सीटें थी डायरेक्ट के रिक्रूटमेंट के अंतर्गत, उसमें 114 की सभी सीटें भरी जा चुकी हैं। इसमें 40 थी, जीरो मतलब 40 का 40 इसमें अभी जो खाली ही है, ठीक है। उसी तरह जो 79 थी BC2 में उसमें 71 सीटें भरी जा चुकी हैं। मतलब 8 सीटें इसमें खाली है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत और 22 है थी पीआरटी के अंतर्गत BC2 के लिए, उसमें एक भी सीटें भरी नहीं गई। मतलब 22 की 22 सीटें जो हैं खाली है। और इसका डाटा संबंधित जो भी डाटा मैंने बहुत सारा कोशिश किया प्राप्त करने का, लेकिन इसका डाटा मुझे उपलब्ध नहीं मिल पाया कहीं पे। तो ये पीआरटी की सीटें तो इसमें भी बहुत कम भरी गई होंगी या लगभग खाली होंगी दोनों में, ठीक है। इसमें सीटें जो हैं 356 जो है एसटी की सीट है, 170 जो है आपका एससी की सीटें हैं। इसमें हो सकता है कि अधिकतर सीटें भरी गई हो और कुछ ही सीटें इसमें खाली होगी। मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर एसटी के अंदर इसमें तो लगभग पूरी सीटें हो सकता है कुछ भरी हो, लेकिन लगभग समझिए 110 हैं आप तो 100 के आसपास मान सकते हैं इसमें सीटें खाली होंगी। और इसमें 54 है तो इसमें भी समझिए कि 50 के आसपास सीटें खाली होंगी पीआरटी के अंतर्गत। लेकिन जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है 75% के अंतर्गत जो सीटें हैं वो लगभग फुल हो चुकी होगी या तो कुछ ही बहुत कम सीटें इसमें बची होंगी, ठीक है। तो उसी के आधार पर हम बात करेंगे, वो यहाँ से समझ में आएगा आपको कि आप देखिए टोटल जो है डीबी के लिए बुलाया गया था 192 स्टूडेंट को, 192 स्टूडेंट को डीबी के लिए बुलाया गया था। तो अगर मान लिया जाए कि 1.3 1.4 टाइम्स बुलाया जाता है तो 50% आपको जैसे कि पता है कि जो डीबी के लिए बुलाया गया था वो 75% जो वैकेंट सीटें थी उसी के अंतर्गत बुलाया गया था, ठीक है। तो लगभग वो 142 सीटें जो हैं इसमें खाली होंगी। अगर हम 1.4 टाइम्स अगर बुलाया गया होगा डीबी के लिए तो 1.4 से डिवाइड करते हैं तो लगभग समझिए कि 140 प्लस 142 प्लस सीटें खाली होगी 75% कोटे के अंतर्गत, उसी के अगेंस्ट में डीबी के लिए बुलाया गया था, ठीक है। अब देखिए अगर इतने लोग स्टूडेंट को बुलाया गया था 192 को, उसमें से 114 स्टूडेंट जो हैं वो प्रेजेंट हुए हैं और 78 जो है वो मतलब एब्सेंट हो गए। अब मैं जो डीबी के लिए बुलाया गया था उसमें अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात कीजिए, जैसा कि आपको पता है ये सिर्फ 21 सीटें थी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंतर्गत डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में खाली थी। उसमें जो कट ऑफ गया है इतने पोस्ट के अंतर्गत 21 अगर सीटें हैं तो 1.4 समझिए तो कुछ ज़्यादा 30 के आसपास लोगों को बुलाया गया होगा। तो उसमें आप कट ऑफ जो है यूआर के लिए गया था 86 कट ऑफ गया था वो यूआर के लिए, मतलब 172 मार्क्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी में
जो अभी डीवी के लिए कॉल किया गया था उसमें मैथ फिजिक्स में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कट ऑफ मार्क्स था 172, ठीक है, यानी 86 क्वेश्चन। उसी के रिस्पेक्ट में आप बाकी कैटेगरी का भी बहुत इजीली अनुमान लगा सकते हैं। एग्जैक्टली मुझे इसकी जानकारी बाकी कैटेगरी के लिए जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, फिर भी आप ये एक अनुमान के आधार पर ऐसा कह सकते हैं कि इसमें 2-3 नंबर कम BC1 लगभग उतना ही BC2 का भी होगा, और आप मतलब 7-8 नंबर कम 10 नंबर कम SC लगा लीजिए, इसमें 10 क्वेश्चन कम और कम से कम 6-7 क्वेश्चन कम, आप 8 क्वेश्चन कम ST का 10 क्वेश्चन कम, SC का 7-8 क्वेश्चन कम आप इसमें कट ऑफ लगा सकते हैं जो DV के लिए कॉल क्या है। क्योंकि इसमें सीटें इसमें तो सीटें तो थी ही नहीं, BC1 में BC2 में तो सीटें थी ही नहीं, BC1 में तो सीटें थी ही नहीं, BC1 में तो बुलाया ही नहीं गया होगा। BC2 में 8 सीटें थी तो BC1 को में तो इसमें बुलाया ही नहीं गया होगा, कुछ छात्रों को BC2 के लिए बुलाया गया होगा। अगर इसमें ST में सीटें खाली होगी तभी तो इतना 142-192 स्टूडेंट को बुलाया गया था, ठीक है। तो आप समझिए कि अगर 86 इसमें कट ऑफ था तो बाकी जैसे BC2 के लिए 8 सीटें थी तो आप 82 क्वेश्चन मान सकते हैं। ST के लिए भी आप मतलब 78 मान सकते हैं, 78 क्वेश्चन ST के लिए, और 80 के अराउंड मान सकते हैं आप SC के लिए कट ऑफ रखा गया होगा फॉर DV कॉल, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि इसमें जैसे 114 सीटें जैसे भरी गई, इसमें से फुलफिल तो हो ही जाएंगी इतनी सीटें जितने लोग प्रेजेंट हुए थे उसमें। तो अगर मान लीजिए 140 के आसपास सीटें हैं तो कुछ सीटें तो इसमें आप समझिए कि 30 के आसपास 25 के अराउंड सीटें इसमें खाली अवश्य रह जाएगी, ठीक है। अब देखिए 33 जो थे वो थे कुल पेटिशनर, 425 आपने देखा होगा ऑर्डर लिस्ट में कि टोटल 425 पेटिशनर हैं, ठीक है। उसमें से 33 जो थे मैथ फिजिक्स में, उसमें 16 लोग स्टूडेंट का जो DV के लिए कॉल आया था उसी में उनका मार्क्स इस कटअप में आ गया था। इसका मतलब ये हुआ कि 17 स्टूडेंट को समायोजन किया जाना है। तो ये 25 सीटें जो हैं लगभग आप समझिए इसमें समायोजन लगभग हो जाएगा, कोई 1-2 सीटें 2-4 सीटें बच जाएगी, तो इतने सीटों का समायोजन हो जाना है इसमें, ठीक है। तो PRT वाले सीट जो है लगभग PRT की सीटें जो खाली हैं उस पर फ्रेश मेरिट लिस्ट बनेगा। इस बाद में फिर DV के लिए बुलाया जाएगा, ज़रूर बुलाया जाएगा, क्योंकि सभी सीटों को आपको कोई भी सीटें खाली नहीं छोड़नी है, सभी पे नियुक्ति की जानी है, ठीक है। तो जो ही ये सीटें एक बार मेरिट लिस्ट प्रकाशन होगा या उसके बाद फिर से DV जरूर होगा PRT के सीटों के लिए, क्योंकि PRT के सीट के अगेंस्ट जो अभी जो DV हुआ था उसमें सिर्फ 75% कोटे के अंतर्गत DV के लिए बुलाया जा रहा था, PRT के लिए नहीं बुलाया जा रहा था। जबकि आपको एक कई बार मैं बताया हूँ पहले भी कि टोटल समझिए कि 4386 टोटल सीटें जो थी PRT की 4386, उसमें से सिर्फ 229 सीटें भरी गई हैं। मतलब आप समझिए कि 4157 सीटें PRT की खाली हैं, इतनी सीटें खाली है तो मेरिट तो इस पर बनना ही बनना है। इसमें अच्छी खासी सीटें सब PRT की सीटें मैक्सिमम खाली हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ सीट इतनी सीटें खाली हैं, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो PRT कोटे के अंतर्गत जिनका DV हो चुका है और जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो वैसे स्टूडेंट जो PRT कोटे के अंतर्गत हैं जिनका DV हुआ है उनकी ज्वाइनिंग श्योर है। उसके बाद जो सीटें बचेंगी उसको फिर जनरल रिक्रूटमेंट ये थ्रू जो है वो भरा जाना है। तो सभी जैसे इसमें समझिए कि 86 अगर कट ऑफ अभी है तो इतनी सीटें खाली हैं, PRT की सीटें जो हैं आपकी 202 खाली हैं, 41 खाली हैं। इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट अवश्य होंगे PRT कोटे के अंतर्गत जिनका DV हो चुका है लेकिन वो क्या है उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो कुछ सीटें तो उनसे भरा जाना है। फिर अच्छी खासी समझिए इसमें से अब 10-15 सीटें वैसे भरा जाएगा, लेकिन बाकी 180 प्लस सीटें आप समझिए कि जनरल रिक्रूटमेंट के थ्रू भरा जा रहा है। तो कट ऑफ 180 टीचर के पोस्ट के अगेंस्ट अगर ये अभी कट ऑफ 86 है, 86 क्वेश्चन है, तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो जरूर कमेगा। तो आप ये मान सकते हैं कि 82 क्वेश्चन के आसपास जिनका बन रहा है उनके सिलेक्शन की संभावना बहुत प्रबल है। और उसी के हिसाब से आप बाकी कैटेगरी का भी कट ऑफ जब PRT सीट के अगेंस्ट मेरिट लिस्ट का प्रकाशन होगा DV के लिए और उसको जनरल रिक्रूटमेंट के थ्रू ही भरा जाना है, तो उसी के रिस्पेक्ट में आप बाकी संबंधित कैटेगरी का भी कट ऑफ कुछ न कुछ कम अवश्य जाएगा। तो 82 क्वेश्चन पे अनरिजर्व कैटेगरी मैथ एंड फिजिक्स
सब्जेक्ट के अंतर्गत जो स्टूडेंट हैं उनकी नियुक्ति की संभावना बहुत अधिक है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि अब सब कुछ क्लियर हो गया है, टाइम लिमिट भी मिल गया है और बैकलॉग में सीटें नहीं जानी है, सभी सीटों पे नियुक्ति की जानी है। जैसा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर लिस्ट जो आ गया है, ऑर्डर कॉपी जो आ गया है, जिसका प्रकाशन हो गया है, उससे स्पष्ट पता चलता है कि सभी सीटों पे नियुक्ति की जानी है। ठीक है, अब कुछ चीज़ और है कि जैसे बहुत सारा ये क्वेश्चन था कि वैसे छात्र जिनका पहले डीबी हो चुका है, क्या उनकी नियुक्ति नहीं मिलेगी? तो वैसे छात्र जिनका डीबी पहले हो चुका है, संभवतः उसमें से किसी को जो नए डीबी वाले में नहीं बुलाया गया है। आप ये मान के चलिए कि 86 क्वेश्चन जैसे कट ऑफ है अनरिजर्व्ड का, ठीक है, तो 86 क्वेश्चन से ज़्यादा जिन छात्र का मार्क क्वेश्चन सही होगा उनको जरूर नियुक्ति दी जाएगी। भले ही उन लोगों को अभी इस लिस्ट में, इस डीबी लिस्ट में नहीं बुलाया गया हो, लेकिन जो कट ऑफ का निर्धारण किया गया है उससे अगर अधिक या उसके इक्वल मार्क्स वो लोग ला रहे हैं, उतना क्वेश्चन उनका सही है, तो उनको जरूर नियुक्ति दी जाएगी। और वैसे पीआरटी के लिए वैसे स्टूडेंट जो पीआरटी के अंतर्गत डीबी जिनका हो चुका वो तो 100% लगभग सेफ हैं, क्योंकि आपको पता है कि पीआरटी में सीटें खाली हैं। इसका मतलब ये है कि अनरिजर्व्ड के लिए जो 50% का जो मिनिमम मार्क्स लाने का जो क्राइटेरिया था और बाकी कैटेगरी वाले का जो 45% मार्क्स लाने का क्राइटेरिया था, वो क्राइटेरिया फुलफिल किया ही नहीं गया उन लोगों के द्वारा। मतलब उतने मार्क्स पीआरटी टीचर के द्वारा, बहुत कम टीचर के द्वारा ऐसा लाया गया, इसीलिए वो सारी सीटें वैकेंट रह जा रही हैं। तो वैसे स्टूडेंट जो पीआरटी के अंतर्गत हैं, जिनका डीबी हो चुका है या अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंतर्गत अगर वो 50% से अधिक मार्क्स ला रहे हैं और कैटेगरी में हैं और 45% से अधिक मार्क्स ला रहे हैं, तो उनकी नियुक्ति 100% श्योर की जाएगी। कुछ वक्त लगेगा, लेकिन उन सभी जो स्टूडेंट है वो अपने आप को सुरक्षित समझें, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बावजूद भी उन लोगों को नियुक्ति प्रदान करने के बावजूद भी बहुत अच्छी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में सीटें वैकेंट रहेगी पीआरटी की। उसको जो है आपको ये जनरल रिक्रूटमेंट के 75% कोटे के अंतर्गत जो मेरिट लिस्ट है उससे भरा जाना है। तो जो कट ऑफ जिस सभी सब्जेक्ट में, सभी कैटेगरी में जो कट ऑफ अभी डीबी के लिए निर्धारण किया गया है, जिस कट ऑफ से ऊपर वाले स्टूडेंट को डीबी के लिए बुलाया गया है, सभी में आप 2-3 क्वेश्चन कम करके आप समझिए कि जिनका 2-3 क्वेश्चन कम है उनको भी नियुक्ति मिलने की प्रबल संभावना है। और अब 15 मार्च तक डेडलाइन है, टाइम है, उससे पहले इस सारी प्रक्रिया को फिनिश कर लिया जाएगा। अब कोई इफ एंड बट नहीं है, तो बहुत जल्दी आप सभी लोग शिक्षक बनने वाले हैं और झारखंड के लोगों की सेवा करने वाले हैं। तो आप परेशान ना हों, आपकी इंतजार की घड़ी बहुत जल्द खत्म होने वाली है और बस अच्छे से आप लोग काम करें, छात्रों को पढ़ाएं और झारखंड के भविष्य का निर्माण करें। धन्यवाद।